तू करेगा हम श्री, तुझ में क्या किताब बाकी है। योगी और मोदी तेरे लिए तो माने बहन जी काफी है। भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर आजाद हमारा अपना खून है। भीम आर्मी वाला अपना खून है हमारे समाज का, हमारी साथ है वो क्या देगा करेगा हमसे, वो तो हमारी साथ ही रहेगा, वो हमारी साथ ही रहेगा। भीम आर्मी वाला गलत फहमी में सोच लियो, और जितने तुमने पैसे दे दिए हो उनके बारे में सोच लियो। पैसे किसे देती हो? भीम आर्मी वाले को पैसे देगा, उसका प्रचार करवा रहे, प्रचार ये जो एजेंट बना रखा है तो खामे खा के पर ये तुम्हारे छटक जाएगा, गटक जाएगा, बहन जी के साथ ही रहेगा। अब सोच लियो इस बात को। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है जोनी राज गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही जो काफ़ी लंबे समय से कम उम्र से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे प्रचारक भी रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति चल रही है और उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जोनी राज जी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बनेगी और क्या उसका रीजन रहेगा। जी जोनी जी बताइए। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए और मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए और मान्य बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आज मैं आया गया हूँ ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और बहुजन समाज, ये हमारा बहुजन हलचल न्यूज़ जो है उमेश करुणा जी की वजह से आया हूँ मैं। आज फ्राइडे का दिन है, देखो बहुत इनकी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ मैं, इन्होंने मुझे बुलाया। मैं हिंदुस्तान हमारा है सब कहते हैं, लेकिन मैं भारतीय संविधान से चलता हूँ। बहन जी ने 2014 के अंदर जब मोदी अपनी लहर चला रहा था, मोदी 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 मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हैं भाई हमारे बाबा साहब क्या कह गए थे, समतामूलक समाज बनाना है। समतामूलक समाज कैसे बनता, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा थी, महापुरुष थे वे। भारतीय संविधान जब उन्होंने लिखा था वो किसी वर्ग के अंदर फर्क नहीं करते थे, कोई भी वर्ग हो, जाट समाज से हो, दलित समाज से हो, पिछड़ा वर्ग हो या ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हर समाज का जो गरीब है उसे बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र है ये। जब भारत का संविधान बना था उन्होंने लोकतंत्र सब स्थापित कर दिया था। जी जोनी जी, एक सवाल है कि जैसे बहुजन समाज के हमारे ही लोग कहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जो एक ब्राह्मण है पार्टी का नाश कर देगा, ब्राह्मण समाज पार्टी बन जाएगी, और आज ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहे हैं उसको लेकर समाज के हमारे लोग तीखी टिप्पणियां करते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? हाँ जी, उसमें कुछ नहीं है। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, सतीश चंद्र मिश्रा जी छोटे मोटे आदमी नहीं है, हाई कोर्ट के वकील उनके जज रहे हैं, जो रहे हैं उनके फादर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से बहन जी के साथ लगे हुए हैं। कोई कैसी भी टिप्पणी करो, सतीश मिश्रा स्पष्ट रूप से बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? 2007 के अंदर जब बहन जी की सत्ता आई थी, ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको बराबर सम्मान बहन जी ने दिया था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया था, और जो आदमी विधायक नहीं बना सकता अपनी बिरादरी का, बहन जी ने सबको बराबर सम्मान दिया। लोकेश प्रजापति को एमएलसी बनवाया। पाल समाज से, एक पाल समाज के थे उनको विधायक बनवाया। नागर थे लखीराम, हाँ, लखीराम नागर गुर्जर समाज से है, उनको मंत्री बनाया। किसी भी समाज को बहन जी बराबर का सम्मान देती हैं। बहन जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बराबर का अधिकार देना। क्योंकि बाबा साहब कह गए थे, संविधान में लिख के गए थे, भारतीय संविधान हमारा क्यों बनाया था? भारतीय संविधान इस वजह से बना है समतामूलक समाज बने।
भाईचारा सबके अंदर पैदा हो, और भाईचारा की वजह से ही एक ऐसा नियम लागू हो जाए जात पात का कोई मतलब ना हो। जी। और दूसरी बात एक और है, बाबा साहब जब ये संविधान लिख रहे थे, इंग्लैंड से एक महारानी होती थी, उन्होंने भेजा, आ जाओ भाई हिंदुस्तान के अंदर सर्वे कर आओ, देखो ये संविधान बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं। जब बाबा साहब के पास आए, पहले 4-5 के पास पहुंच गए, वल्लभ भाई पटेल जो जिनकी मूर्ति लगवाई मोदी ने, सरदार पटेल जी हैं, इनकी मूर्ति लगवाई कई करोड़ अरब रुपए में, और मान बहन जी ने 2% खर्च करा, हल्ला मच गया, बाबा साहब की मूर्ति लगवा दी, फलाना करवा दिया, ढेड़ा करवा दिया। जब उनके पास गए, वे विदेश चले गए, 5 आदमी कमेटी के बने, बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे, संविधान बनाना था उन्हें। बाबा साहब के पास जब वे गए, उन्होंने पूछा अंग्रेजों ने, तुम क्यों जाग रहे हो भाई, सब सोए हुए हैं, कोई विदेश गया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरा समाज जो है सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। उनका समाज जागा हुआ है, इसलिए वे सो रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही जी। ये बाबा साहब ने बात कही थी। मन यही दुखता है इन लोगों से, आज भी घृणा है, आज भी घृणा करते हैं ये लोग। योगी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, इन लोगों ने, योगी ठाकुर यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पे, सतीश मिश्रा जी जो सम्मेलन कर रहे हैं वैसे ही नहीं कर रहे हैं, अपने समाज के ऊपर कर रहे हैं। वे उनके समाज पर अत्याचार हुआ है, 600 को इनकाउंटर करवा दिए, 1200 मुकदमे झुट्टे लगवा दिए। बिल्कुल पर्टिकुलर एक ही जाति को लेकर चल रहे हैं, एक ही जाति को लेकर चल रहे हैं केवल ये। और सुनो, ना तो रहेगा योगी और ना रहेगा मोदी। मैं बता दूं इसके रुपए का, योगी उत्तर प्रदेश में, मोदी सेंट्रल में। अब मुझे एक बात बता दो, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, एमए पहला हुआ है, बीएड पहला हुआ है, एमए बाद में होती है, बीए पहले होती है। योगी तो पता नहीं योगी है भैया, अनपढ़ है, गुआर है, क्या है, इनको डिग्री बनवा दी होगी। मोदी की एमए पहले कर दी, और जो बीए बाद में कर दी। भैया मैं इसका सच्चा हिसाब बता दो। हिंदुस्तान वासियों से यही पूछना चाहूँ मैं तो, जो हमारे भारतीय मूल निवासी हैं, खास तौर पर उनसे, कौन सी पहले होती है। अच्छा, दूसरी बात एक और, इस भारत देश में जब से हमारा देश आजाद हुआ, हमें नू बता दो शिक्षा के ऊपर क्या काम हुआ। शिक्षा हम पिछड़ों की, आदिवासियों की, अकल संपों की, सबकी इन्होंने बेकार कर दी 2 साल के अंदर अंदर, ये कोरोना के चक्कर में। सही कह रहा हो मोदी। मैं तुझे एक बात बता सकता हूँ, सबसे पहले मेरे एक मोहरा, अरे मैं शेर मानना चाहता हूँ, अपनी अपनी कहता है, सुनता हमारी कुछ नहीं। अरे मोदी तेरा अंजाम क्या होगा तुझे भी खबर नहीं। अरे एक और, तू करेगा हमसरी, तुझ में क्या खिताब बाकी है। योगी और मोदी तेरे लिए तो माने बहन जी काफी है। तो जोनी जी बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया। और ये बताइए कि जो हमारा सवाल था कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या मुश्किल है, इसमें क्या कहना है? हाँ जी, मुश्किल का तो मतलब ही खत्म हो गया। अब 2022 में बहन जी आ रही हैं, वो किस तरीके से आएंगी। माननीय सतीश मिश्रा जी सांसद जी हमारे अब सम्मेलन करने चालू करा ब्राह्मणों का, अभी 2-4 जिलों में करा, सबकी फूंक सरक गई भाजपा वालों की, भाजपा वालों की फूंक सरक गई। कैसे सरक गई? ब्राह्मणों को साथ ले जाएंगे, इन पर टॉपिक ही नहीं है, रोजगार इन्होंने दिया नहीं, 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, जो ग्रेजुएट है उन्हें पकौड़े बिकवा रहे। क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होंगी 6 बनेंगे। जैसे अब्दुल कलाम जी थे हमारे राष्ट्रपति, मिसाइल बनाई इन्होंने, मिसाइल मैन बनने गए, विकास हुआ है देश का उससे। समाज से मतलब नहीं है, मैं एक मोहम्मदन है वो, समाज से मतलब नहीं है। हमारा भारतीय संविधान यही कहता है, समाज नहीं होना चाहिए, जात पात कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ग का आदमी हो
वो साइंटिस्ट बना, उसने मिसाइल बना कर भारत रोशन करा। बिल्कुल बिल्कुल। आज का तात्पर्य क्या है बता दूंगा तो इनका आग लग जाएगी। हमारे छोटे समाज के आदमियों को ये आगे बढ़ाने नहीं चाहते। जो रेस में नंबर 1 आई उसे दिए 2 लाख रुपए, इनका समाज का कोई आ गया उसे दिए 10 लाख रुपए। ये भेदभाव की भावना से चलता है योगी भी और मोदी भी। और मोदी जी मैं तो कहूँ मेरे पर मुकदमा लगवा दो। अभी सतीश मिश्रा जी ने मेरठ में सम्मेलन करा 10 तारीख को। पुलिस प्रशासन ने योगी के कहने से हमारे कई हजार आदमी रोक दिए, कई हजार कार्यकर्ता, जिनकी घोर शब्दों में निंदा करूंगा मैं। कई हजार कार्यकर्ता रोक दिए, वहां इन्होंने लोग लगा दिया। अरे रोकना तो योगी, मैं एक बात कहना चाहता हूं तुझे, साधु संत कहां बैठक रहे हैं? कई कुटी में बैठक रहे हैं। बाबा कुशालनाथ की कुटी है मेरी, वहां आ जा, बहुत बड़ा आश्रम है, कई बीघा जमीन है, खूब खेती बाड़ी भी करिए, खूब खाइए पिए। अगर तुझे दुखी रह जा तो हम बता देंगे तुझे। पर तुझे स्कीम है स्कॉर्पियो में घूमने की, एसी में बैठने की, जेड प्लस सुरक्षा लेने की। हाँ, जेड प्लस सुरक्षा लेने की। ऐसे थोड़ी ना योगी कौन होता है तुझे पता ही ना, अभी ना समाज को पता, ना ही आम आदमी को पता। और बहन जी ने एक बात और कर दी, जितने आम आदमी वाले घूम रहे इनके बारे में बता दूं, बिजली पानी यहाँ भी फ्री मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरी बात एक और है, भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर आजाद हमारा अपना खून है, भीम आर्मी वाला अपना खून है हमारा, हमारे समाज का, हमारी साथ है वो क्या जगह करेगा हमसे? वो तो हमारे साथ ही रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा भीम आर्मी वाला। गलत फहमी में सोच लियो, और जितने तुमने पैसे दे दिए हो उनके बारे में सोच लियो। पैसे किसे देती हो? भीम आर्मी वाले को पैसे देगा, उससे प्रचार करवा रहे, प्रचार ये जो एजेंट बना रखा है तो खामे खा के पर ये तुम्हारे सटक जाएगा, गटक जाएगा, बहन जी के साथ ही रहेगा। अब सोच लियो इस बात को। और मेंडल तक अगली मुख्यमंत्री मायावती बनेंगे, उसने कह दिया, मुंह पाड़ लो उसका। किसने? महेंद्र टिकैत ने भी। अच्छा, महेंद्र राकेश टिकैत ने। हाँ, और सम्मेलन बहन जी ने एक बात कही थी, जब वे वहाँ गए ना 2007 के अंदर, हमारा गन्ने का रेट बढ़ना, हाँ जी पहुँच गए लखनऊ। बहन जी ने कहा थी ट्रेन में बैठ जाओ वापसी, सुबह को सहारनपुर आकर देखा अखबार तो पता चला वो 40 रुपये रेट बढ़ गए। मायावती बढ़िया भैया, सही बात है। तो वो तो मायावती को चाहूँगा, उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री मायावती होगी। अरे जो कानून वापिस जो ना तुम्हें लेने पड़ेंगे भैया, मेरी भी बात सुन लो, मैं भी एक आम आदमी हूँ, कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। क्या योगी हो क्या मोदी हो, यो वापस लेने पड़ेंगे भारतीय संविधान के हिसाब से। और अब सुनो, तुम्हारी वो चल रही संविधान, लोकसभा राज्यसभा, यानी विपक्ष की बात सुन नहीं रहे, तानाशाही कर रहे थे हम, अपने चला रहे, तानाशाही कर रहे थे हम। बता दो हमें, भारतीय संविधान में सब लिख रहा है, जो तानाशाही करेगा वो सदियों को लेकर चलेगा, जैसे गधे के जैसे सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जोनी जी ने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात कही, स्पष्ट बात कही कि तानाशाही से देश चल रहा है। और जब तानाशाही से देश चलता है तो इस तरह से हो जाते हैं वह तानाशाह जैसे गधे के सिर से सींग हट जाते हैं, इस प्रकार से कहावत है एक। तो आज हमारे साथ जोनी राज गौतम जी ने अपना विश्लेषण दिया कि बहुजन समाज पार्टी में क्या खासियत थी और आज की सरकार में जो वर्तमान सरकार है केंद्र की और राज्य की, उसमें क्या बुराइयां हैं, जिसके चलते इन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बननी तय है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।